Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is aims of physical education, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि शारीरिक शिक्षा के कुछ लक्ष्य होते हैं कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही उसके उद्देश्य होते हैं। अब हमने जो पहले वीडियो में पढ़ा था कि लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विकास और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास। तो उसी श्रेणी में हम आते हैं कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य अनेक हैं। जैसे हमने बताया कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी विकास जो है शारीरिक शिक्षा के मध्य ही आता है। तो अनेक उद्देश्य वह सीढ़ियां होती हैं जिनकी सहायता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उद्देश्य वे छोटे छोटे पड़ाव होते हैं। जैसे हमें शारीरिक विकास करना है, जब हम अपना शारीरिक विकास कर पाएंगे तभी हमारा मानसिक विकास होगा, तभी हमारा सामाजिक विकास होगा, तभी भावनात्मक विकास होगा, तभी आध्यात्मिक विकास होगा। अगर शारीरिक मानसिक विकास हो जाएगा तो हम सामाजिक विकास की तरफ चलेंगे। अगर ये तीनों विकास हो जाएंगे तो हम भावनात्मक विकास की तरफ चलेंगे। अगर ये चार हो जाएंगे तो फिर हम आध्यात्मिक विकास की चलेंगे और फिर हम अपने देश को आगे बढ़ाने की ओर चलेंगे। तो ये छोटे छोटे पड़ाव होते हैं, उद्देश्य जो हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो हमारे लक्ष्य क्या थे? हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। हमारे लक्ष्य क्या थे? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो इसके लिए कई विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं और कुछ वर्गीकरण किए हैं। एच क्लार्क ने कहा है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है: शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिक गुणों में वृद्धि और संस्कृति में वृद्धि। यानी कि हमारे इसमें जैसे शारीरिक विकास है, सबसे पहले हमें शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए। और जब शारीरिक रूप से फिट और तंदुरुस्त होंगे तो हम मानसिक रूप से भी होंगे। मानसिक रूप से होंगे तो हम समाज के साथ घुल मिल सकेंगे और जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को हम बढ़ा सकेंगे, दूसरे देशों तक फैला सकेंगे। तो ये एच क्लार्क ने दिया शारीरिक शिक्षा में। बुक बाल्टर ने क्या कहा है? बुक बाल्टर ने उद्देश्य वर्णन निम्न प्रकार किया। उसने कहा सबसे पहले स्वास्थ्य, सबसे पहले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वह कुछ कार्य कर सकता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह कुछ कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है फालतू समय का उचित प्रयोग। अब फालतू समय का उचित प्रयोग क्यों होगा? देखो, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो व्यक्ति के पास टाइम होगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अपने बीमारियों में रहेगा। जैसे किसी की चोट लग जाती है तो वो दर्द से करा रहा होता है, या किसी के सर में दर्द होता है तो उसका फालतू समय नहीं है। फालतू समय किसके पास होगा? जो शरीर से संतुष्ट होगा, शरीर से पूरी तरह परिपूर्ण होगा, किसी तरह से परेशानी नहीं होगी, तो उसके पास कुछ फालतू समय होगा। उस फालतू समय का उचित प्रयोग करना तथा अपना नैतिक चरित्र को बनाना। यानी फालतू समय तो है, वो किसी के साथ ऐसे नहीं, किसी को मारना पीटना, किसी के साथ गलत हरकत करना या किसी गलत व्यवहार में रहना, उसकी जगह अपने फालतू समय को अच्छी जगह लगाना जिससे उससे नैतिक चरित्र भी निर्माण होता है। तो बुक बाल्टर ने अपने उद्देश्य में ये कहा। लेस्ली ने कहा है, लेस्ली ने उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा है कि सबसे पहले शारीरिक अंगों का विकास हो। शारीरिक अंगों का विकास होगा तो हमारे अंदर ये शक्ति बन जाएगी, हम हारे या जीते दोनों ही भावनाओं को कंट्रोल कर सकेंगे। कोई हमारे घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई हमें बहुत अच्छी सूचनाएं मिलती है, हम दोनों ऐसे प्रेशर को सहन कर सकें। तो ये भावनात्मक विकास। सामाजिक विकास, समाज में हम मिलजुल के रह सकें, एक दूसरे के साथ कार्य कर सकें, तो ये सामाजिक विकास। बौद्धिक विकास, किसी चीज को सोचने की व तर्क करने की हमें क्षमता तब आती है जब हम शारीरिक, मानसिक रूप तथा बौद्धिक रूप से ताकतवर होते हैं या उसे बौद्धिक रूप से हम उसे कंट्रोल करने में हाथ होते हैं, तो उस टाइम बौद्धिक विकास होता है। स्नायु पेशी विकास, जब हम शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, इन सबको मिला के तो फिर क्या है? हमारा स्नायु पेशी संस्थान, यानी हमारा दिमाग से लेकर हाथ पैरों, हाथ पैरों से दिमाग तक सब एक साथ वर्क करेंगे तो ये स्नायु पेशी विकास होता है। हेथरेटिक के अनुसार 5 उद्देश्य होता है: तुरंत तत्कालिक उद्देश्य, दूरवर्ती उद्देश्य,
सामाजिक उद्देश्य, विकासात्मक उद्देश्य, शारीरिक स्थिति पर नियंत्रण करना। तुरंत उद्देश्य में आता है आपका शारीरिक विकास, यानी शारीरिक और मानसिक। अगर आप शरीर और मानसिक रूप से संतुष्ट होगे तो तभी आप किसी कार्य को सोच पाओगे। तो ये सबसे पहले तात्कालिक में आता है। दूरवर्ती में आता है आपका भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास, यानी कि अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से संतुष्ट हैं तो आगे कोई परेशानी आएगी दूर दूर तक तो उसे आप सहन कर सकोगे। अध्यात्म को आप धीरे धीरे अध्यात्म की ओर जा सकोगे। ये दूरवर्ती उद्देश्य हैं। सामाजिक उद्देश्य, समाज के साथ मिलजुल के आप कार्य कर सकोगे। समाज में कोई व्यक्ति अगर पीछे है तो उसका हेल्प कर सकोगे, अच्छे एक व्यक्ति का व्यवहार कर सकोगे। तो ये सामाजिक उद्देश्य में आता है। विकासात्मक उद्देश्य में व्यक्ति का विकास किस तरीके से होगा, तो ये विकासात्मक उद्देश्य में आता है। और पांचवा, शारीरिक स्थिति पर नियंत्रण करना, यानी कि अपनी स्थिति पर आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो, शारीरिक स्थिति पर नियंत्रण करें। तो इन सबको मिला के एक निचोड़ पे आते हैं हम कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना ही शारीरिक उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास। इनके बारे में हम पहले बता चुके हैं आपको। शारीरिक विकास यानी शरीर का विकास, मानसिक विकास यानी कि मन स्थिति पे कंट्रोल रखना, सामाजिक विकास समाज के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना, भावनात्मक विकास कोई भी अच्छी बुरी घटना को सहन करना, आध्यात्मिक विकास अध्यात्म की ओर या भगवान की ओर, आत्मा परमात्मा से मिलन करना। ये शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हुए। तो ये वीडियो आज मेरी समाप्त होती है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मेरी सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।